नमस्ते एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे और नाइट वेयर यू आर, और जहां से भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं। दिस इज स्मृति श्रीवास्तव फ्रॉम लाइफ लीडर्स क्लब इन कोलैबोरेशन विद अप स्ट्रैटेजी, जहां हमारा कांस्टेंट एंडेवर होता है अप स्ट्रैटेजी की तरफ से कि नए लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। एंड माय पर्टिकुलर एंडेवर इज टू गेट ऑल द लीडर्स इन द बिकमिंग, उनको आपके सामने लाया जाए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहां पे हम उनकी बातें सुन सकें, उनको समझ सकें कि उनको क्या हेल्प चाहिए, और उनकी बातों के सुन करके आप अपने अंदर के लीडर को भी बाहर निकाल सकें। हैविंग सेड दैट, मेरे पास ऐसे ही दो लीडर्स हैं आज, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में एक एनजीओ का गठन किया था, जिसका नाम है स्व सम्मान। एज द वर्ड सेड, स्व मतलब मैं, सम्मान मतलब मेरा रिस्पेक्ट। तो सुभा जी, दीपक जी, वेलकम टू दिस शो। नमस्कार। तो बताइए, ये स्व सम्मान की स्थापना कैसे हुई? अ, कौन पहले जाना चाहेगा? आई थिंक लेडीज फर्स्ट, तो शुभा जी आपसे शुरू करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, सब कुछ एक साथ, सब कुछ शुभकामनाएं के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद दिस। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। या आई एम द डायरेक्टर ऑफ शोशम्मान वेलफेयर फाउंडेशन। शोशम्मान, what Sriti was sharing, that अपना सम्मान. So our theme line is grow with respect. So, being the director, my background is I'm an out-and-out HR professional. I started my career as the HR domain function expert and working in IT sector, working in NGO. Before joining in NGO sector, I worked in IT sector, NBFC, and after that, I shifted to development sector, that is NGO, and I have more than 14 years experience in NGO sector also. So with all this passion, I joined Shoshamban Welfare Foundation to contribute here as a director. So this is my own introduction. And with this, I will welcome Mr. Deepak Sahu, our chairman, for his introduction and to say something about our Shoshamban Welfare Foundation. Yes. So welcome, Deepak ji. थैंक यू सुभाष, थैंक यू प्रीति। मैं जरा अपने बारे में बताऊं। मैं दीपक साहू हूँ, स्वसम्मान का चेयरपर्सन। हम लोगों ने स्वसम्मान को गठित किया, जैसे प्रीति जी ने बताया, 6 अक्टूबर 2020। थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगी, स्मृति जी, स्मृति। और मेरा इस एनजीओ लाइन में करीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ में डायरेक्टर रहा हूँ, और अभी कुछ अलग एनजीओ में ट्रस्टी मेंबर भी हूँ, और यहाँ पे भी चेयरपर्सन में सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वसम्मान जो है वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है इन ऑन 6 अक्टूबर 2023, और हमारे पास 80G और 12A दोनों हैं। तो 80G में जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कोई देता है तो वो टैक्स फ्री है। 12A हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी टैक्स पाएंगे। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, जो माता पिता है अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई लिखने के लिए, उन्हें सपोर्ट करना। जैसे कि द चिल्ड्रन दोज आर ऑफन सेमी ऑर्फन और नेग्लेक्टेड, वी कैन सी द CNCP चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन्हें हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनका एजुकेशन सपोर्ट हम लोग देते हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। जब क्लास 12 तक एजुकेशन सपोर्ट खत्म हो जाता है, देन वी प्रोवाइड देम सपोर्ट फॉर देयर एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी सपोर्ट क्लास 12 के बाद होती है, क्लास 10 के बाद भी हम प्रोवाइड करते हैं। हम वो यंग एडल्ट को प्रोवाइड करते हैं जिनका जो ऑर्फन है, सेमी ऑर्फन है, या फिर उनके परिवार उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते उनको आगे बढ़ाई के लिए। मुख्य उद्देश्य इसमें यही है कि वो कुछ एम्प्लॉयबिलिटी सपोर्ट पाकर अपना जीवन अपने तरीके से जी सके। जैसे कि जो भी एम्प्लॉयबिलिटी सपोर्ट हम देते हैं, जो जिसका कि मार्केट डिमांड, फॉर एग्जांपल GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हुआ,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, या फिर DMLT, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन हुआ, इस टाइप का कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। मोटर मैकेनिक हुआ, ताकि वो अपने पैरों पर 1 साल या 2 साल के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो विडो हैं, जो सिंगल मदर हैं और अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनका बेसिक न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उन्हें हम और कोशिश कर रहे हैं कि लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करके ऐसा उनको बनाए ताकि वो खुद से अपना कोई इनकम कर पाए, कोई अपना बिजनेस चला पाए और अपने परिवार को संभाल पाए। जैसे कि हम लोग ये हैं, पहले हम लोग का उनका लोकल एरिया सर्वे करते हैं, फिर पर्टिकुलर जो मदर है, सिंगल मदर है या विडो है, उनका कंडीशन, उनका कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट करते हैं, क्या कॉम्पिटेंसी है उनका, पहले उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद उनका कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जब उनका कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट हो गया तो फिर देखते हैं लोकल में क्या डिमांड है, किस बिजनेस को लोग चला पाएंगे, तो उनका कुछ प्रॉफिट हो पाएगा। विद इन 1 से 3 ईयर्स जैसा उनका प्रॉफिट एनहेंसमेंट 102%, 200% हो सके। तो बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स सजेशन, एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन, मार्केट एनालिसिस, हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके फिर लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए हम मंथली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना काम कर सके और आने वाले 1-2 साल में अपने परिवार का खुद ख्याल रख सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनको आगे बढ़ा सके। ये हमारा बहुत उद्देश्य है। दीपक जी, थैंक यू सो मच इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सारी चीजें थी, सो आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रेक दिस डाउन। सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग कि इसकी जो शिलान्यास है वो लास्ट ईयर 2023 में किया गया। तो हुज ब्रेन चाइल्ड वाज दिस? शुभा जी आपका या फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट है? आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ डिड दिस It कम was इनटू a पिक्चर collaborative इन दिस? effort. It was a ओके, collaborative effort. ओके। कोलैबोरेटिव इफेक्ट है। और अभी अभी जबकि ये नया स्टार्टअप है, लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो उस हमारे पे आएंगे। बच्चे 20 बच्चे हाँ। सपोर्ट ले रहे हैं, जिनको हम हम्म लोग स्कूल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में हम्म। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका स्किल एनहेंसमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वेरी गुड। तो प्राइम जो मुझे गोल यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस, प्राइम गोल इज ऑन द एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। दैट इज योर प्राइम फोकस। उसके बाद एजुकेशन के बाद यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ असिस्टेंस टू देम टू गेट इनटू पोस्ट प्लेसमेंट। तीसरा एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आया वो ये है, हाउ टू गेट the women who are in not so good condition to get them empowered and you know have them stabilized in terms of employment। ये तीन मुझे मेन एरिया इसके समझ आ रहे हैं, देखिए, शॉर्ट में है जब ना? ब्रीफ कर दे रहा हूँ, 4 हम लोग का डोमेन एरिया है। हम्म। एक है एजुकेशन, दूसरा है ओके। लाइवलीहुड, तीसरा है एम्प्लॉयबिलिटी, चौथा है हेल्थ। जैसे ओके। एजुकेशन बताया है, हम लोग 1 से क्लास 12 बच्चों को सपोर्ट करना। हम्म। लाइवलीहुड में बताया है विडो, सिंगल मदर और द मदर दोज हु आर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उन्हें लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा है हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो अंडर BMI है बच्चे, उनको न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करना। और चौथा जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हमने बताया, एम्प्लॉयबिलिटी का, हम्म। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना यंग राइट, एडल्ट। राइट। So since this organization is only almost a year old only, और अभी आपने बोला कि 20 बच्चे ऑलरेडी हैं जिनको आप सस्टेन कर रहे हैं, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस किड्स? तो अभी सिर्फ बच्चे ही हैं या फिर आप दूसरे लेवल्स पे आर यू असिस्टिंग इन एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस एज वेल, या फिर आपके पास वो 20 के काउंट में कुछ वुमेन्स भी हैं जिनको आप ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं? तो एक तो इस जो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये 20 बेसिकली आप क्या काम कर रहे हैं इनके लिए, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इनको सपोर्ट चाहिए, उनके पास कैसे आप पहुंचते हैं या ये आपके पास पहुंचते हैं? व्हाट इज द वे ऑफ देखिए, आइडेंटिफिकेशन? हम लोग जैसे कि हमने बताया कि 20-25 साल, 25 साल का से अधिक एक्सपीरियंस इन हम्म लाइन है। तो अभी हम लोगों ने कोलकाता में राजारहाट एरिया है, वहाँ पे, जो कि साउथ 24 परगनास में है, वहाँ पे हम बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। हम लोगों ने अपना सर्वे किया विद द सपोर्ट ऑफ लोकल एनिमेटर। सर्वे करने के बाद जो बच्चे, जो हमारा थीमेटिक एरिया है, ऑर्फन, सेमी ऑर्फन और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको हमने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनका नीड असेसमेंट करके
हम लोग अभी उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 20 बच्चों को। इसके अलावा हमने 15 मदर को भी सर्वे किया है, जैसा बताया है, विडो या फिर सिंगल मदर या फिर सोशली नेग्लेक्टेड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उन्हें हम लोग देखा है, उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग अभी कमिंग फ्यू मंथ्स में उन्हें भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे लाइवलीहुड का। इसके अलावा ये हमारा एम है कि विद इन 6 मंथ्स हम लोग 100 बच्चों को रीच कर पाए उनका एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन और हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और कम से कम 30 बच्चों को रीच करें उनका एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करें। ओके, तो ये आपका 6 मंथ्स का विजन है। ओके, 100 बच्चों को एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करना और एटलीस्ट 30 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। बहुत ही और नेक 30 कार्य है। और 30 जो कि विडो हैं और सिंगल मदर हैं या सोशली नेग्लेक्टेड हैं, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करना। Amazing. तो आई एम श्योर कि इतने सारे कार्य करने के लिए, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, देन चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हाउ डू यू एजुकेट देम? आपने अपना एक स्कूल का खुद का एस्टेब्लिशमेंट है या फिर बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनको फाइनली गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं? सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट यू आर फाइनली डूइंग इनको पढ़ाने के लिए? और फिर वो रजिस्टर कैसे होती है? मतलब फाइनली आप 10th का बोर्ड देते हैं, 12th का बोर्ड देते हैं, तो वो एफिलिएशन आप कैसे लेते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए हम लोग लोकल जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वहीं पे पढ़वाते हैं, बच्चे ओके, वहीं जाते हैं। ऑलराइट। लेकिन उनका ट्यूशन सपोर्ट जो है, ट्यूशन सपोर्ट तो लोग मतलब फैमिली नहीं दे पाता है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनका स्टेशनरी सपोर्ट, उनका बुक सपोर्ट, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और 10th ओके, या 12th बोर्ड वो स्कूल से ही देते हैं। खत्म होने के बाद 10th और 12th बोर्ड हम लोग एम्प्लॉय सपोर्ट प्रोवाइड। आपको चैलेंज आता है इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल कराने में? अब आता तो होगा। वहाँ पे हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और सुबह जरा फोकस करेंगे उनका हेल्थ एस्पेक्ट पे क्या। बताइए मैम। Yeah. Thank you. For this health support program, Shashamman, in its steadfast commitment to community health welfare, has launched a targeted nutritional support program to address the nutritional needs of low BMI children of the community. This initiative aims to combat malnutrition by way of including nutrient-rich food supplements to them. This is our commitment. This is our program initiative for the community children so that they come back from low BMI. अमेजिंग। तो इसके लिए आपने कैसे कोलैबोरेशन किया टू प्रोवाइड देम द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट टाइप ऑफ, उनको स्टेशनरी उपलब्ध हो, उनको समय पे खाना उपलब्ध हो, खाना ही नहीं वेल बैलेंस्ड डाइट उपलब्ध हो। तो कैसे आप रीच आउट कर रहे हैं पीपल को? व्हाट आर योर मीन्स टू गेट योरसेल्फ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल रहा है? Yeah, we have contacted doctors over there so that they can be the local support for them and they can come forward to give the and provide the diet plan, actual diet plan for them, and like this, so that for their tiffin, for their meal, so that at least nutrient supplemented food is provided. That is our effort ensuring for our health support program. All right, okay. And to provide support to your organization, क्या आपके विजन में ऐसा भी है to collaborate with few corporates as part of their corporate social responsibility, ताकि आप लोगों को जो भी सपोर्ट है वो मिल पाए आगे बढ़ने के लिए? जी, this is the main thing. Then I will hand over to our chairman. This is the main thing. We are looking forward to the support part. We are open to any kind of monetary support. And the details, the more details will be shared by our chairperson. Yes. देखिए अभी जो सपोर्ट है इनको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, वो कुछ लोकल स्पॉन्सर्स है हमारे, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं, और हमारे खुद का भी सपोर्ट है उसमें, उनसे हम लोग अभी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरली ये जो बड़ा टारगेट है, जो बड़ा एम है, विदाउट अप्रोचिंग द कॉर्पोरेट्स, विदाउट अप्रोचिंग द CSR पीपल, विदाउट अप्रोचिंग द मींस बिग डोनर्स, not possible for us to move forward. So we request all the corporates, CSR people,
and individual donors to come forward to support And for all this. the generous donors to come forward. That is, for this, we have come for this podcast, for this, to say Okay. something about our organization. Sure. That is our main objective. हमारा तो reach आपकी ऐसी कोई वेबसाइट है या फिर some number, contact? I mean, how do people reach out to you? हमारा वेबसाइट है, अभी वेबसाइट में करते हैं, फिर नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो उसमें रीच करते हैं। हम लोग वेबसाइट में अपना बैंक अकाउंट भी डाला हुआ है, जो चाहे वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। और हम अभी अप्रोच करेंगे अप स्ट्रैटेजी को कुछ सपोर्ट अपने मीडिया से प्रोवाइड करें। Right. All right. It's definitely a noble thought और मेरे ख्याल से बहुत लोग इस कार्य को सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे. I mean, we definitely need to make India a literate country and eventually making world a literate place to live in. So the thought is absolutely very noble. Apart from corporate social responsibility और जो चीजों के लिए आप expect कर रहे हैं, let me ask you one more thing. What kind of help are you getting from the government? गवर्नमेंट को हम लोग अप्रोच नहीं किए हैं, तो जो भी कंप्लायंस है वो तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड किया हुआ है। जैसा हम लोग रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में, तो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम कर सकते हैं, जहाँ भी कहीं हो। तो फ्यूचर प्लान तो और भी कुछ है, जैसे कि कभी नेचुरल कैलेमिटीज आए उस पर सपोर्ट करना। अभी वेस्ट बंगाल कर रहा है, रीच आउट करेंगे उड़ीसा में, फिर बिहार में, झारखंड में। ये प्लान हम लोग का कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में है। तो उस समय हम लोग ये भी ट्राई करेंगे किस तरह गवर्नमेंट को भी रीच आउट करने, उनका सपोर्ट दें अलग अलग प्रोजेक्ट में। ये हमारा मूविंग अप स्ट्रेटेजी में है, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द वे फॉरवर्ड फॉर दिस। या श्योर, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ आपका रास्ता सही है तो वो वहाँ मार्ग मिल ही जाएगा। बस माय बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम द लाइफ लीडर्स क्लब एंड अप स्ट्रैटेजी टीम। आप एक एंड आई रियली होप कि आपके उस जो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं आगे बढ़ते हैं, दे बिकम द फ्यूचर लीडर्स फॉर अ जनरेशन। और वो जिस माहौल से आएंगे वैसा ही माहौल और बच्चों को भी आगे देंगे। So with that intent, we need to move forward. Thank you so much for being on the show, and best wishes to you and to Swasaman. Namaskar. Thank you. Namaskar.